दिसंबर को कार सेवकों के द्वारा, जिसे कई लोग ब्लैक डे मानते हैं, 6 दिसंबर को ही इस मस्जिद बाबरी मस्जिद की नींव रखना और उसके बाद यह बयान देना कि मुसलमानों की संख्या यहाँ 72% है। जैसे ही हम उतरते हैं, हमारे ड्राइवर एजाज साहब थे, एजाज जी को भी हम लेके चलते हैं। और अगर जो धर्म का ही मसला आ गया तो फिर हमारे साथ एजाज साहब होंगे। सवाल है पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस तरह से जो सियासत हो रही है उस पर। मैं जब ऑन स्पॉट पहुंचा, हम कैमरा तैयार करते, हम बात शुरू करते, उसके पहले मुझे कुछ लड़के दिखे जो कि अरबिक ड्रेस में थे। वो खुल्लम खुल्ला कहे कि आप यहाँ पर किसी से बात नहीं कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? तो कुछ मीडिया कर्मी निगेटिव दिखा रहे हैं। मतलब हर कीमत पे हम परमिशन देंगे, हमारे लोग होंगे, वही बातचीत। सवाल भी हमारा होगा। सवाल भी हमारा होगा। पॉलिटिकल स्टंट में ही अगर मस्जिद बन जाता है, कॉलेज बन जाता है, कल्याण का काम हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यह है शुद्ध पॉलिटिकल स्टंट। एक बड़ी अच्छी तस्वीर वहाँ पर हम लोगों को मिली, महिलाएं अच्छी खासी संख्या में वहाँ मौजूद थी। मतलब एक खौफ भी है लोगों के अंदर जो कैमरे पर आकर के सीधे तौर पे, चूंकि मसला धर्म का है, मसला मस्जिद का है। एजाज, आप इस मस्जिद के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अगर किसी को नाम से आपत्ति है तो उस नाम को हमको रखने से तकलीफ तो जरूर है, तो उस नाम को हटा दीजिए। लौट रहे हैं बेलडांगा के, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर कथित बाबरी मस्जिद प्रस्तावित है। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। हम लोग साथ चले थे कोलकाता से और साथ लौट रहे हैं। कई चीज़ों का अनुभव हुआ वहाँ पर और वो अनुभव हम आपसे साझा करना चाहते हैं। इसलिए साझा करना चाहते हैं कि हमारे अनुभव के आधार पर अब आप आकलन कीजिए कि ये जो मस्जिद बनने की बात हुई है, मस्जिद, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल स्टंट है या वास्तव में इसका कोई मतलब है ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ? क्या लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है राजनीति और चुनाव के मद्देनज़र, या वास्तव में एक नए तरीके का फ्लेवर खड़ा करने की कोशिश हो रही है उस जिले में जहां पर मुस्लिम आबादी 72% पहुंच गई और जो बनाने वाले हैं, जो इसके प्रस्तावक हैं, जो इसके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 72% मेरी आबादी मुर्शिदाबाद में है, मैं अपनी शर्तों पे जो चाहूँगा वो करूँगा और मैं करके रहूँगा। कौशलेंद्र जी, क्या आपने अनुभव किया? हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं और उस बीच में कुछ लोग आ जाते हैं। देखिए धीरेन्द्र, हम लोगों का भी बड़ा प्रस्तावित ये दौरा था। हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे पटना से, तो ये समझ बुझ के आए थे कि बेलडांगा ज़रूर जाना है। तो ये बिल्कुल मुझे जो लग रहा है धर्म के बहाने ये पॉलिटिकल स्टंट है। 16वीं शताब्दी से जिस नाम पे लगातार और जिस मस्जिद पर लगातार विवाद चल रहा है, और आज़ादी के बाद ताला खुलने ताला नहीं खुलने को लेकर के, खास करके जो प्रतीक पुरुष हैं इस देश के, उनके नाम पे जो मंदिर या उनकी जन्मभूमि के नाम पर, अंत में जब मोदी की सरकार आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के लिए जगह दी जाती है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका होता है, और जिस 6 दिसंबर को कार सेवकों के द्वारा, जिसे कई लोग ब्लैक डे मानते हैं, कई लोग विवादित ढांचा गिराया गया, उसी दिन हुमायूं कबीर के द्वारा, जो भरतपुर के विधायक हैं, उनके द्वारा 6 दिसंबर को ही इस मस्जिद बाबरी मस्जिद की नींव रखना और उसके बाद यह बयान देना कि मुसलमानों की संख्या यहाँ 72% है। यह जो है शुरू, मतलब देखने से ही, बयान से ही और उनके कार्य से ही लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ पे भी कई नौजवानों से बात हो रही थी, जो विवाद हम लोगों के साथ बढ़ा यहाँ पे। जैसे ही हम उतरते हैं, हमारे ड्राइवर एजाज साहब थे, एजाज जी को भी हम लेके चलते हैं आगे की, अगर बंगाली समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताएंगे। मैं इसमें और थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। मेरे दिमाग में क्या था एजाज साहब को लेकर चलने के पीछे, मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ को वहाँ पर आता कि हो सकता है कि एक लिटिल डिस्प्यूट हो, लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें, हम लोगों को काम करने से रोकें।
मैं दो चीज़ों के कारण एजाज साहब को लेके चला कि अगर जो लैंग्वेज का इशू होगा तो एजाज साहब हमारी मदद करेंगे, मतलब ये भाषाई रूपांतरण करेंगे, ट्रांसलेटर की भूमिका में होंगे। और अगर जो धर्म का ही मसला आ गया तो फिर हमारे साथ एजाज साहब होंगे जो हमारी बातों को रखेंगे कि भाई ये लोग जर्नलिस्ट हैं, ये लोग धर्म विशेष से नहीं है, ये अपना काम करने आए हैं, आपकी बात को भी रखेंगे। मैं ये सोच के एजाज साहब को लेके चलना चाहता हम दोनों ने बात की और एजाज को लेकर के आगे चले हम, और एजाज बाजाब्ता वहाँ चले और कई मुद्दों पे इन्होंने कहा कि नहीं आप पूछिएगा, तो आप पूछिएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ जाते हैं और एक कॉलेज के कुछ विद्यार्थी जो एक अरबी ड्रेस में अरबी ड्रेस में हमें दिखे और अरबी की ही पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों से बात करने की कोशिश की कि भाई इनसे बात कीजिए, और जहाँ मस्जिद प्रस्तावित है वो हमें दिख भी रहा था। तो जैसे ही बात आप कर ही रहे थे उसी दौरान उन लोगों ने ये कहा कि जिस नाम पर विवाद है उस नाम पे मस्जिद, ऐसे भी मस्जिद बन सकती है, मस्जिद बनाने की ज़रूरत कहते हैं तो क्या है। लेकिन इसी बीच वो लोग आ जाते हैं। सवाल धीरेन्द्र जो सबसे बड़ा है ना, सवाल है पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस तरह से जो सियासत हो रही है उस पर। एक तरफ बीजेपी रोटी सेक रही है कि हुमायूं कबीर को बुलवाया जा रहा है, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की आदमी है, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के इशारे पर बोल रही हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जो हैं खुद बयान देते हुए कह रहे हैं कि नहीं अभी तो प्रस्तावित है, वहाँ कुछ हुआ नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है। जैसे ओवैसी को लेकर के पूरे देश में और चुनाव से पहले जो वो आते हैं किसी स्टेट के अंदर, और बिहार में भी आपने देखा कि उनके 5 विधायक जीते, पिछली बार भी 5 विधायक जीते थे। तो हुमायूं कबीर जो कभी बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं, वही हुमायूं कबीर फिर टीएमसी में आते हैं। टीएमसी में आने के बाद 6 दिसंबर तारीख का चुनाव होता है और बेलडांगा कल उनकी जो 3 दिसंबर को उनको टीएमसी पार्टी से निकाल देती है। बिल्कुल, कल उनका बयान है। और हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप देखिए कि कैसे हम लोगों की घेराबंदी की गई, ले जाया गया। यहीं पर मैं आता हूँ। मैं जब ऑन स्पॉट पहुँचा, हम कैमरा तैयार करते, हम बात शुरू करते, उसके पहले मुझे कुछ लड़के दिखे जो कि अरेबिक ड्रेस में थे। वो जाने वाले थे, वो स्पॉट विजिट करके लौट रहे थे। मेरे दिमाग में ये आया कि अगर ये चले जाएंगे तो एक बहुत लाइव विजुअल हमारे हाथ से निकल जाएगा। जिस विषय पर हम बात करने आए हैं उस विषय पर बोलने के लिए ये बिल्कुल दिखता हुआ आदमी है जो कि बिल्कुल अरेबिक ड्रेस में है। वो हम उनको रोकते हैं, बात करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। उनका एक मेरे सवाल पर बड़ा बेहतरीन जवाब है कि कोई ज़रूरी नहीं कि बाबर के नाम पे ही मस्जिद हो। अगर इस नाम पे कुछ लोगों को, हमारे दूसरे धर्म के साथियों को ऑब्जेक्शन है तो नाम कुछ और भी रखा जाए। इसी बीच यहाँ के कुछ स्थानीय लोग आते हैं, वो हमको रोकते हैं, हम उनके साथ चलते हैं। वो भी विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम उनके साथ चल रहे हैं, किस तरीके से उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। वो खुल्लम खुल्ला कहे कि आप यहाँ पर किसी से बात नहीं कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? तो कुछ मीडिया कर्मी निगेटिव दिखा रहे हैं। हम लोगों ने मतलब सीधी बात है ना, उन्होंने सवाल से हमें रोक दिया कि अगर कोई यहाँ सवाल उठाता है इन पे तो वो ना जाए। मतलब हर कीमत पे हम परमिशन देंगे, हमारे लोग होंगे, वही बातचीत, सवाल भी हमारा होगा, वही बातचीत दिखा। और बार बार वो दुहाई क्या दे रहे थे कि बांग्ला भाषी लोग हैं, वो आपकी हिंदी नहीं समझेंगे। तो महिलाओं से भी बातचीत नहीं करने दे रहे थे, फिर बाद में हम लोगों ने समझाया तो महिलाओं से बातचीत। और ये लोग कह रहे थे कि बांग्ला भाषी लोग हैं, हिंदी नहीं समझेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। हमारे पास जितने लोगों से हमने बातचीत की, ये तमाम लोग हिंदी समझ भी रहे थे और कमोबेश हिंदी बोल भी रहे थे। एक बड़ी अच्छी तस्वीर वहाँ पर हम लोगों की मिली, महिलाएं अच्छी खासी संख्या में वहाँ मौजूद थी। हमारी कोशिश हुई महिलाओं से बात करने की, फिर हमें रोका गया। फिर हमने कहा कि आप अरेंज कीजिए। और उन महिलाओं से जब हम लोगों ने बात की तो महिलाएं भी हिंदी अच्छा बोल रही थी। मकसद क्या था कौशलेंद्र जी, आप क्या समझ रहे हैं, क्यों हम लोगों को रोकना चाहते थे? देखिए, मकसद इसके पीछे यह था कि मैंने शुरू में बताया कि ये मस्जिद बने अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज बने, अस्पताल, वहाँ विद्यालय बने, मैंने पढ़ाई और दवाई और खुदाई की बात ठीक है, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे विशुद्ध राजनीति है, पॉलिटिकल स्टंट है। तो आगे चुनाव है 4 महीने बाद, तो ये मैसेज नहीं जाए कि जैसे उन लोगों ने कहा कि नहीं तो
चूंकि राजनीतिक पार्टियां हैं ना, तो वहां तो इन्हें भी लगेगा कि कोई विरोध करने वाला भेज रहा है, कोई ये भड़काने वाला भेज रहा है। पूरे देश में मैसेज क्या जाएगा? बाबरी मस्जिद के नाम पे अगर हम ये दावा ठोक रहे हैं कि अब बनाएंगे, यहाँ लोग डोनेट कर रहे हैं, पैसा डोनेट कर रहे हैं, ईंट डोनेट। आपको याद होगा 1992 6 दिसंबर 1992 6 दिसंबर 1992 और उससे पहले कैसे ईंट को लेकर के राम मंदिर का हाँ, माहौल बिल्कुल, बना था, बिल्कुल। ईंट पूजन हुआ था। 1989 रहा होगा या 88 रहा होगा जो ईंट पूजन हुआ था। हाँ, ये मुझे कमोबेश उस समय हम लोग छोटा थे, लेकिन थोड़ी बहुत याद है। नहीं, उससे और पहले ईंट पूजन जो था शिला ना, पूजन। वो हाँ शिला पूजन, वो 90 और 92 ये वो दौर था। 90 बाबरी मस्जिद गिरने से पहले था। हाँ, वो बाबरी शिला मस्जिद पूजन, गिरने के तो पहले बस 90 का दौर उसी रहा होगा। तरीके से यहाँ ईंट जो है, आपने देखा, आपने बताया भी कैसे 3 दुकानें लगी थी और दुकानें थी कि वो लोग ले जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मकसद यही था कि आप कुछ ऐसा नहीं दिखा दें जिससे कि देश में मैसेज गलत चला जाए। चूँकि अगर ये धर्म भाव, धार्मिक भाव से सिर्फ रहे तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो नाम जुड़ा वो विवादास्पद नाम है। तो अब जरा सा हम वो आंकड़ा बताते हैं जिस आंकड़े के आधार पर हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद से निकली हुई हवा जो है वो बंगाल की राजनीति बदल देगी। हुमायूं कबीर का कहना है कि ऑन रिकॉर्ड हम 30% हैं और व्यवहारिक तौर पर हमारी संख्या 30% से ज़्यादा है। हुमायूं कबीर का कहना है कि 150 के आसपास सीटें हैं जहां पर मुसलमान इतनी आबादी में हैं कि बंगाल की राजनीति में कुछ भी हेरफेर कर दे सकते हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि मुर्शिदाबाद में 22 में से 17, दिजनापुर में मालदा में 12 में से 10, उत्तर दिजनापुर जिले में 9 सीटों के अंदर 6 सीटें, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, बीरभूम जैसे जगहों पर मैं अपना उम्मीदवार खड़ा करूंगा। और ममता बनर्जी की जो चाहत है कि हम हैट्रिक के बाद चौका लगा दें, उस चौका से उनको रोक दिया जाएगा। अब हुमायूं कबीर के बारे में सर भी बता रहे हैं कि उनके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी से वो चुनाव लड़ चुके, बीजेपी से, लेकिन उसके पहले वो टीएमसी में थे, टीएमसी से बीजेपी, बीजेपी से फिर टीएमसी। टीएमसी वाले कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि टीएमसी की बी टीम। एक बात तो तय है कि बीजेपी देश की राजनीति में शिखर पर पहुंची है तो वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की आसरे। बंगाल में बीजेपी लंबे समय से प्रयास कर रही है 3% से 10%, 10% से 38%। ट्रेजरी बेंच तक पहुंचने के लिए कमोबेश जो मैं समझ रहा हूं 7-8% वोट उनको और चाहिए। क्या बेलडांगा से निकलती हुई हवा वो 7-8% पॉलिटिकल हवा बनाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा प्रश्न और जवाब मिलेगा काउंटिंग के दिन। लेकिन हम और न्यूज़ फॉर नेशन की पूरी टीम अपने एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी के मार्गदर्शन में उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम बिंदुओं पर नज़र रखे हुए हैं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलने के लिए बेताब हैं। जी, एक चीज़ लेकिन लगे मुझे जो बड़ा स्पष्ट दिखा यहाँ से, कि यहाँ से जो संदेश जा रहा है, जो सियासी स्टंट आप कह सकते हैं, ये ममता बनर्जी के लिए थोड़ा बहुत ही सही, भारी तो पड़ेगा। आपकी तो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, हम तो माइक और कैमरे के साथ थे, आप लोगों से ऐसे भी बात कर रहे थे। नौजवान कुछ किनारे में आपसे बोले, क्या कुछ ऐसा? लोकल बच्चे थे और जो स्टूडेंट थे, उन्होंने, मैंने कहा भी उन्हें कि क्या कैमरे पे आओगे। उन लोगों का कहना था जैसे शुरू में जो छोटे बच्चे, यंग जनरेशन जो यहाँ पहुँच रहा था, जेनजी जिसको कहिए, हाँ जेनजी भी नहीं कह सकते, थोड़ा ऊपर, हाँ जेनजी कह सकते हैं, उनका कहना था कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। मैंने कहा कि आप बताओगे कैमरे पे कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारा तो कैरियर ख़राब हो जाएगा। मतलब एक खौफ भी है लोगों के अंदर जो कैमरे पर आकर के सीधे तौर पे, चूँकि मसला धर्म का है, मसला मस्जिद का है, तो वो क्या कहना क्या चाह रहे थे कि ये बनेगा तब ना देखेंगे, बनेगा तब ना तो देखेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, बन जाए अच्छी बात है, लेकिन है ये शुद्ध पॉलिटिकल स्टंट। पॉलिटिकल स्टंट में ही अगर मस्जिद बन जाता है, कॉलेज बन जाता है, कल्याण का काम हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यह है शुद्ध पॉलिटिकल स्टंट जो ममता बनर्जी के लिए थोड़ा बहुत ही सही, जरूर कुछ न कुछ भारी पड़ेगा। ममता बनर्जी को भारी पड़ेगा, ये है शुद्ध पॉलिटिकल स्टंट, ये कहना है हमारे एडिटर इन चीफ का। हम इस पूरे पॉलिटिकल स्टंट पर नज़र बनाए हुए हैं खालिस पॉलिटिकल नज़र के साथ, नज़रिए के साथ है। हमारे साथ हैं हमारे कैमरा पर्सन
रोहित का मैंने एक फ़ोटो लिया है इस वीडियो में ही, ये दिखाने के लिए कि किस कदर रोहित मेहनत कर रहे हैं। और हमारे साथ फ्लोर मैनेजर की भूमिका में है हमारे साथी रंजीत, जो पीछे बैठे हुए हैं, इनकी भी बड़ी भूमिका है। और हमारे साथ हैं इस सफ़र में साथ दे रहे हैं एजाज, हमारे ड्राइवर हैं, इनको मैंने यहीं से लिया है। हम जरा एजाज से बात कर लेते हैं कि आखिर एजाज यहाँ हमारे साथ आए थे। एजाज, आप इस मस्जिद के बारे में क्या सोचते हैं? सर हमको तो अगर ये बना दे तो अच्छी बात है, मगर ये मुझे भी लगता है कि ये पॉलिटिकल है और कोई नहीं है। ये सब जितना भी फाउंडेशन के पैसा आ रहा है, इसका क्या होगा ये तो भी मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपसे ये एक सवाल एजाज जी, मस्जिद बने पहले या हॉस्पिटल बने पहले? सर मुझे तो सच पूछिए तो पहले मेडिकल बन जाए और एक कॉलेज बन जाए। ये बाबरी के नाम पे है, जो बाबर के नाम पे विवाद होता है, बाबरी मस्जिद के नाम पे भी, तो बाबरी मस्जिद रखना एजाज नाम कितना सही है? आपको क्या लगता है, ऐसे मस्जिद बनना चाहिए था बाबरी मस्जिद? देखिए, अगर किसी को नाम से आपत्ति है तो उस नाम को हमको रखने से तकलीफ तो ज़रूर है, तो उस नाम को हटा दीजिए, कोई और नाम भी रख दीजिए। कोई और? हाँ, उससे क्या तकलीफ है हमको? हमको कोई तकलीफ नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो बस पढ़ना है, नाम से तो हमको पढ़ना नहीं है। नाम से पढ़ना नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये एजाज थे। लीजिए धीरेन्द्र। ये इजाज़ थे। हमने एक लंबी बातचीत की है, शायद आप देखते देखते ऊब जाएं, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट, हम लोग विजुअल भी दिखाएंगे। हाँ, जो विवाद मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि ये हमारा जो कंक्लूजन है, जो हम लोगों ने वहाँ फील किया, ये हम आपसे शेयर करना ज़रूर चाह रहे थे, क्योंकि हम भी खालिस पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने आए हैं। और हम लोगों की समझ ये कह रही है कि जो बेलडांगा से हवा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, वो धर्म के आश्रय राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। बंगाल की हर पॉलिटिकल इवेंट पर हमारी नज़र बनी हुई है। शर्त यह है कि आप न्यूज़ फॉर नेशन पर नज़र बनाए रखिए। धन्यवाद।